ये तो आपने भी नोटिस किया है कि इलेक्शन के टाइम हमें ह्यूज रैलीज देखने को मिलते हैं। चारों तरफ पॉलिटिकल पोस्टर्स लगे हुए होते हैं और खूब सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। हेलीकॉप्टर से लीडर चारों ओर घूमते रहते हैं अपने कैंपेनिंग के लिए। लेकिन एक सवाल है जो बहुत कम लोग पूछते हैं, इन इलेक्शन कैंपेन्स में, इन रैलीज में खर्च होने वाला पैसा आता कहाँ से है? दोस्तों, मॉडर्न इलेक्शन दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव पॉलिटिकल इवेंट्स बन चुके हैं। एक इलेक्शन कैंपेन में करोड़, कभी कभी तो बिलियंस खर्च हो जाते हैं और इतना सारा पैसा सिर्फ डोनेशन से नहीं आता। और इसीलिए इस पॉइंट पर एक सवाल उठता है, क्या बिजनेसमैन इलेक्शन कैंपेन को फंड करते हैं? अगर करते हैं तो उन्हें बदले में क्या मिलता है? और यहीं से शुरू होती है इलेक्शन की हिडन इकोनॉमी। बिजनेसेस के लिए पॉलिटिक्स सिर्फ आइडियोलॉजी का मैटर नहीं होता जैसे हमारे और आपके लिए है। इट्स अबाउट इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशन, टैक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और इसीलिए इलेक्शन में फंडिंग एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। दो एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा जो आपकी आंखें खोल देगी। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अदानी का। अदानी बीजेपी को फंडिंग करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और बदले में उसे क्या मिला? उसे रेल मिला, एयरपोर्ट मिले, पोर्ट्स मिले और एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ने अदानी को दिया है। सेकंड एग्जाम्पल में बात करना चाहूंगा अंबानी का। अंबानी नेशनल पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट रखता है और बीजेपी को जमकर फंडिंग भी करता है और इसी वजह से बीएसएनएल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस जियो को मिल गया। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है कि सही है, ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ आज इस वीडियो में वो है कि पैसा कैसे इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स को। आज पॉलिटिकल कैंपेन्स एक फुल इंडस्ट्री बन चुकी है। इसमें काम करते हैं कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, डेटा एनालिसिस्ट और कंसल्टेंट्स। यानी कि इलेक्शन अभी सिर्फ स्पीचेस और रैलीज नहीं है, एक मैसिव पॉलिटिकल बिजनेस इकोसिस्टम बन चुका है। पब्लिक रैलीज और स्पीचेस तो स्पॉटलाइट में होते हैं, लेकिन कैंपेन फंडिंग नेटवर्क्स अक्सर बैकग्राउंड में ऑपरेट करते हैं और इसी वजह से इलेक्शन का एक हिडन बिजनेस साइड भी होता है जिसे आम वोटर रेयरली नोटिस करता है। दोस्तों, डेमोक्रेसी में वोट तो पब्लिक देता है, लेकिन इलेक्शन चलाने के लिए जो पैसे, जो रिसोर्सेज चाहिए वो पावरफुल फाइनेंशियल नेटवर्क से ही आते हैं। और इसीलिए इलेक्शन सिर्फ पॉलिटिकल बैटल्स नहीं होते हैं, वो कभी कभी इकोनॉमिक वॉर भी होता है। जिस पार्टी के पास जितना ज्यादा फंड होता है उसके पास अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा होती है। इसीलिए आप देखते हैं अक्सर इलेक्शन से पहले फ्री स्कीम्स दिए जाते हैं, लोगों में पैसा बांटा जाता है और वहीं पर इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि मैं एक ऐसी पार्टी को फंड करूं जो पावर में है या फिर पावर में आएगी, और जब वो पावर में आएगी तो पॉलिसीज उनके फेवर में बनेंगी जो उनकी बिजनेस को ग्रो करेगा। तो दोस्तों, आप तो ये भूल ही जाओ कि इलेक्शन कॉमन मैन की भलाई के लिए लड़ा जाता है, देश की भलाई के लिए लड़ा जाता है। मॉडर्न पॉलिटिक्स में डील होती है बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट और पॉलिटिशियंस के बीच, और उन्हीं के फायदे के बारे में सोचा जाता है। और कॉमन मैन इस बड़े गेम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आप चाहे तो इसे मोहरा भी कह सकते हैं।